आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज का विषय है लोकतंत्र की लाश पर होता रहा है चुनाव। दुनिया की उत्कृष्ट भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा में भी समय काल की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन आवश्यक माना जाता रहा है एवं सर्वमान परिवर्तन हुआ भी है। सती प्रथा का अंत हो या बाल विवाह पर रोक या स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार या 3 तलाक का अंत, ऐसे परिवर्तन समाज हित में माने गए। कुछ को अंधविश्वास कहा जाता है। एक सबसे बड़ा अंधविश्वास हमारे भारतीय समाज में बुरी तरह प्रचलित है, वो है जब एक चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही के मरने के बाद उसके सारे दोष भुलाकर लाश को कंधे देने वालों की कमी नहीं होती। जब भी कोई बड़ा नेता, चाहे भ्रष्टाचारी ही क्यों न हो, मरता है तो उसके सारे दोष कुकर्म भुलाकर देश के कोने कोने से सद्भाव संदेश देने एवं अपूरणीय क्षति बताने से लोग नहीं चूकते। जबकि मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में राज्य देश में कुकर्म भ्रष्टाचार का जनक ही क्यों न हो, लोग स्वर्ग की ही कामना करते दिखाई देते हैं। कोई नरक भेजने की ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता। देश के महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग करने वाले अरबों का चोर चिदंबरम के मरने पर भी इसे स्वर्ग भेजने की कामना करने वाले एवं कंधा देने वाले मिल ही जाएंगे। ऐसा अंधविश्वास जब तक भारतीय संस्कृति से अलग कर दुरात्माओं को स्वर्ग के बदले नरक भेजने की अनुशंसा होने लगेगी, तभी भारतीय वोटर लोकतंत्र को मूर्खों का शासन कहने से बचा सकेंगे। जब एक दुराचारी, भ्रष्टाचारी, सफेदपोश, चाहे नेता हो या पदाधिकारी या अकुत धन चुराने वाला ठेकेदार हो या कर्मचारी, उसके धन बल का चुनाव में दुरुपयोग से आप नहीं रोक पाते, पर उसके मरने पर तो शोक सभा आयोजित कर उसे नरक भेजने की ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। इसे तो कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दिन भ्रष्टाचारियों की लाश को कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे, देश में लोकतंत्र की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। प्रकृति ने तो इशारा करना प्रारंभ कर दिया है। याद करें, बिहार में आधुनिक भ्रष्टाचार के जनक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के चिता को सलामी देने हेतु 17 राइफल की सलामी देने आई पुलिस कर्मियों के लाख प्रयास करने पर एक भी फायर नहीं हो सका, यानी प्रकृति ने सलामी कबूल नहीं की। उपस्थित मंत्री, पदाधिकारी, पुलिस कर्मियों एवं बंदूक गोली खराब होने की बात बताई। संभवतः उन्हें भी प्रकृति के आक्रोश का अनुमान हो गया होगा। प्रकृति ने भ्रष्टाचारियों का उपहास करना प्रारंभ कर दिया है। अब राज्य देश की जनता को भी सबक लेनी चाहिए। वर्तमान माहौल में बिहार चुनाव को 2 कहावतों से समझा जा सकता है। पहला, अंधे में काना राजा, और दूसरा, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। जनता मजबूर कुआं चुने या खाई, समतल तो दूर दूर दिखाई नहीं पड़ा। जो भी देखे सभी मौसमी। बस एक ही सोच बार बार कहता रहा, जान बचे तो लाखों पाए। अतः खाई की अपेक्षा कुआं में गिरना ही मजबूरी बन गया। समतल की प्रतीक्षा को ही नियति मान लिया। दूसरा टसल उस सियार की भांति था जो सावन में जन्म लिया तो भादों की बाढ़ की प्रशंसा करता पाया गया। इसमें नई युवा पीढ़ी के बेरोजगार शामिल हो गए, जो कुआं तो देखता आ रहा है पर खाई देखी ही नहीं। उसे ही समतल मान अपनी संभावनाओं की पूर्ति की उम्मीद कर ली। उसे पढ़ाया भी तो नहीं गया ताकि कुआं, खाई एवं समतल का अंतर समझ सके। उसे तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है। अतः उम्मीद हेतु बटन दबा दिया। 10 लाख के सरकारी नौकरी पर ही बह गया। बिल्ली की भाग में छींका टूटे। जनता के बीच कुआं एवं खाई के अंतर द्वंद्व से बिल्ली का भाग्य जाग गया। लाखों चूहे खाकर भी हज जाने की बिना मन ही सही स्वीकृति मिल गई। कुत्ते बिल्ली के खेल में बंदर बांट के तौर पर पुनः कुर्सी मिल गई। पर बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी, कहा नहीं जा सकता। धूर्त तंत्र ही बना लोकतंत्र। वैसे तो लोकतंत्र के चुनाव आयोग के लगभग हर उपबंध धूर्तता के ही साक्षी हैं। बहुमत की परिभाषा हो
या चुनाव व्यय की स्वीकृति या आचार संहिता की व्याख्या, सभी उपबंधों में धूर्तता की ही बू आती है। इनकी परिभाषाएं सर्वथा लोकतंत्र के विपरीत हैं। तब लोकतंत्र की सरकार का गठन ही कैसे संभव है? बिहार की नई सरकार मात्र 34% वोटरों की उपज है, पर वास्तव में राज्य की मात्र 18% जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य का मुखिया को मात्र 8% जनता का ही प्रतिनिधित्व मिला है। तब ये लोकतंत्र की सरकार कैसे कहा जा सकता है? 100 में मात्र 18 लोग ही पक्ष में हैं, बाकी 82% विरोध में, और कहा जा रहा है बहुमत की सरकार। यही है देश का लोकतंत्र और चुनाव आयोग। ट्रांसफर ऑफ पावर को आजादी का ढिंढोरा पीटने के काल से यानी 73 वर्षों से यह धूर्तता का खेल जारी है, जिससे पूरा सिस्टम ध्वस्त है। फिर लोकतंत्र की उम्मीद क्यों? देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र के नाम पर धूर्त तंत्र की ही समर्थक रही है, जो नौकर को मालिक बना लूट तंत्र की छूट देता है। खून का चस्का लगा शेर आसानी से शिकार नहीं छोड़ता। उसी तरह ये नेता लूट की संस्कृति से आसानी से अलग नहीं हो सकते। यही कारण है कि चुनाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे संविधान, कानून एवं सड़ियल सिस्टम की बात कोई नहीं करता। अतः देश में लोकतंत्र चाहने वालों को सड़ियल सिस्टम को बदलने हेतु नौकरों पर लगाम लगाना होगा और इन्हें सबक सिखाने हेतु देश के 99% वास्तविक मालिकों को एकजुट होकर इनके द्वारा चुराए धन यानी काला धन को सिस्टम में लाकर गरीब मालिकों की भूख मिटानी होगी। तभी लोकतंत्र पनप सकेगा।